नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। पूछता है झारखंड में आपका स्वागत है। झारखंड में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में नियोजन नीति समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है। विपक्षी पार्टी बीजेपी और आजसू पार्टी ने सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की फुल तैयारी कर रखी है। सदन के बाहर और सदन के अंदर विपक्षी पार्टियों ने लगातार विरोध दर्ज कराया है। साथ ही साथ इस बात की मांग की गई है कि राज्य सरकार को नियोजन नीति समेत तमाम मुद्दों पर अपनी नीति को स्पष्ट करना चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर सदन में जारी है। सदन की कार्यवाही में आज के दिन विधायक स्लोगन वाले कपड़े पहनकर पहुंचे, जिस पर विधानसभा के अंदर जमकर बवाल मचा। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार सदन के अंदर स्लोगन वाले कपड़े पहनना कितना जायज रहा और साथ ही साथ विपक्ष के मुद्दों से सरकार बचने का प्रयास क्यों कर रही है। इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड की सियासत में वैसे तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है, मगर विधानसभा में इस वक्त टी शर्ट का मुद्दा काफी गर्म है। जी, आप भी कहेंगे टी शर्ट कैसे, तो सुनिए। वो टी शर्ट जिस पर नारा लिखा है, नारा ये 60-40 ना चल तो, और इस टी शर्ट पर लिखा नारा ना सिर्फ हेमंत सरकार पर कटाक्ष कर रहा है, बल्कि सदन के भीतर संसदीय परंपराओं को लेकर भी सवाल खड़ा कर रहा है। तभी तो गुरुवार को भी बीजेपी के विधायक जब नारे वाली टी शर्ट पहनकर सदन में पहुंचे तो स्पीकर रविंद्रनाथ महतो नाराज हो गए। तभी तो स्पीकर ने यह नसीहत देने से गुरेज नहीं किया कि सदन का मान रखें। आलम यह रहा कि सदन के अंदर और बाहर किए जा रहे वार पलटवार पर कांग्रेसी विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह आपस में उलझ गए। हालांकि बाद में दोनों विधायक गले लगे और विवाद को शांत कर लिया। Mind your language, Mr. रणधीर सिंह. Mind your language. You have no any idea. You are stop it. ये लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। ही एमएलए बताइए, ये एमएलए है। ये विपक्ष के लोग पागल हो चुके हैं। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और इतना निम्न स्तर की बातें सदन में। आप बताइए, कल स्पीकर साहब ने साफ नसीहत दिया इन लोगों को कि कम से कम आचरण में बदलाव लाइए। और मीडिया देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं। मैं आप तमाम मीडिया से कहूँगा, ऐसी बातें कम से कम मत चलाइए, बच्चे पर गलत असर पड़ता है। तनिक भी नैतिकता है। जब उनको जेल भेजा गया, हेमंत सोरेन ने जेल भेजा, तनिक नैतिकता होता तो आज वो सरकार का दलाली नहीं करते। वहीं इस बीच कभी नर्म तो कभी गर्म दिख रहा विपक्ष यानी बीजेपी के विधायकों ने नियोजन नीति के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर सरकार पर सदन में सवार होने के लिए पूरा प्रयास किया। बाइकआउट कर रही है, खुद बाइकआउट हो रही है। या उनसे पता करो ये कब तक छपो और छपाओ की राजनीति करेंगे। ये मुझे लगता है और थोड़ा आप लोग बढ़िया से उनको प्रमोशन कीजिए। देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा इस आंदोलन को लेकर, नियोजन स्थानीय नीति को लेकर जिस स्तर पर भी, एक छोटा से छोटा स्तर पर भी कोई लड़ाई लड़ी जा रही है, उसको समर्थन हमारा है। यानी कभी सदन में संग्राम तो कभी काम, कभी नर्म तो कभी गर्म दिख रहा विपक्ष सदन में हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है। खैर, टी शर्ट ने झारखंड की सियासत में नया सियासी रंग जरूर बिखेर दिया है। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो तमाम सारी स्लोगन्स की टी शर्ट 60-40 ना चल तो, 1932 का क्या हुआ, इस तरह की नारों वाली टी शर्ट पहनकर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त झारखंड में, वो सदन में पहुंचे और जमकर बवाल हुआ। तो मुद्दों पर महाभारत या टी शर्ट पर सियासत, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अमित कुमार है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ, लक्ष्मी नारायण तिवारी जल्दी हमारे साथ होंगे, नेता कांग्रेस पार्टी के, सुशांत मुखर्जी हमारे साथ, नेता मासस के, इंदुकांत दीक्षित हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका में। बहुत स्वागत है आप सभी का। अमित कुमार सर, आज जो स्लोगन वाली टी शर्ट पहन के गए बीजेपी के विधायक, इसके सर मायने क्या थे? नहीं,
देखिए, ये तो प्रतिनात्मक विरोध है हाँ। भारतीय जनता पार्टी का और विपक्ष का। हाँ। और विरोध इस नाते है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बदलाव है, जो बार बार पलटू राम की तरफ पलट रहे हैं और झारखंड के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जो खेल रहे हैं, वो कब बंद होगा? आप जानते हैं कि 1932 को लेके इन्होंने इस तरह से सदन की आपात बैठक बुलाई, उसमें पास कराया, नियोजन नीति को लेकर किस तरह से कैबिनेट में पास कराई, और एक बार नहीं कई बार नियोजन नीति को बदलने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। और ना जाने क्या कारण है कि कोई भी नियोजन नीति स्पष्ट रूप से लाने में ये सरकार सक्षम नहीं है। छात्र छात्राओं, झारखंड के सभी छात्र छात्राएं चाहे कोई वर्ग के हो, वही मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ नौकरी का क्या हुआ? जो आपने वादा किया था कि 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो इन सब चीजों का क्या हुआ? आज 4 साल 3.5 साल सरकार की होने जा रही है, आज तक सरकार ने इस पर कोई स्पष्ट नहीं किया। और मेरा तो मानना था कि भारतीय जनता पार्टी जिस समय सरकार में थी, रघुवर की सरकार में थे, उस समय जो नियोजन नीति 1985 कटआउट ऑफ डेट का बना था, शायद वो भी लागू कर देते तो आज ये छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं होता। आप सबको ही जानता है कि एक उम्र होता है, एक सीमा होता है, जब छात्र छात्राएं अपनी परीक्षा देके नौकरी पाने के लिए हकदार होते हैं, धीरे धीरे वो उम्र सीमाएं पार हो जाती हैं, उसके बाद उनको देखने वाला कौन होगा? तो ये सरकार महत्वपूर्ण 5 साल इन छात्र छात्राओं का बर्बाद करने का अपराधी है। मैं अपराधी शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, इससे बड़ा अपराध और खिलवाड़ नहीं हो सकता है कि आप ऐसे नियोजन नीति के नाम पर बार बार पलट रहे हैं जिसको आप लाने में अक्षम हैं। और आपको तो चाहिए कि तुरंत ऐसे नियोजन नीति का समावेश किया जाए झारखंड में कि झारखंड के लोगों के, झारखंड के हित में, झारखंड के छात्र छात्राओं के हित में ये काम। ठीक है सुशांतु मुखर्जी, नियोजन नीति को लाने में सक्षम नहीं है सरकार, अक्षम है। झारखंड के छात्र छात्राओं के हित में, युवाओं के हित में कोई काम नहीं हो रहा झारखंड के अंदर, इसलिए इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा। ये बीजेपी के विरोध नहीं है, बीजेपी के विरोध कर रहे, बीजेपी को विरोध कर रहे। 60-40 वो गंजी जरूर से पहन लिए हैं, शर्ट पहन लिए, लेकिन माननीय को पता नहीं चल रहा कि आपका ये विरोध हो रहा, कि आपको 40% की जो हक आप मांग रहे हैं, जो आपकी जो सरकार जो राज्य में चल रही है, वो सरकार आपको 40% देने की खोज रहे हैं। झारखंड के नौजवान उसका विरोध कर रहे हैं और यहाँ बीजेपी खुश हो रहे हैं। हमको समझ में नहीं आते, 40% उनको नहीं देना है, ये भाजपा की तरफ है, लेकिन उल्टा होता ही है। हमको तो बात को समझ में नहीं आते। और उधर देखिए आजसू वाले सुदेश महतो माननीय विधायक बोल रहे हैं हम उनके लड़ाई के साथ हैं। वही विधायक, वही पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर 85 कर दिए। जो झारखंड की 3.25 करोड़ जनता 2-4% को छोड़ दिया जाए तो वो 32 मांगते हैं, उनके समर्थन में वो नहीं रहते हैं, लेकिन यहां पर आके कहते कि हम उनके समर्थन में हैं। 60-40 ना चप्पो वाला बात में बड़ा खुशी हो रही है। बीजेपी गंजी लगा के हमारे माननीय विधायक जी, रांची के विधायक जी, सारे विधायक जी घूम रहे हैं। अरे उनका विरोध में है ये, अपने विरोध में अपने गंजी पहनते। ये कैसा है राज्य? हम लोग इसका विरोध करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। 60-40 सिर्फ 40 ही नहीं होगा, उनके 60 के अंदर भी जो लोग हैं वो भी 40 के लोग भी घुसे हुए हैं, इसका विरोध हो रहा। जो झारखंड सरकार 3.25 साल चलने के बाद भी जल जंगल जमीन की सरकार के नाम से आए, सरकार सबसे बड़ी पार्टी होके आए, वो नहीं कर पाए। भाजपा भी नहीं कर पाए, ये भी नहीं कर पाए। दोनों को तो समीकरण एक हो गए, दोनों की बात एक तरह की चल रही है। चुप क्यों हो गए? क्या पिछली बार 24 में क्या दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे? हमें तो यही लगता, जनता कह रही है, पीछे भी बनाए थे, अभी भी बना लेंगे। ये चीज हो रही है। अमित कुमार जवाब दीजिए। नहीं देखिए, मैं सुशांतो ओझा का बात का क्या जवाब दूं? ये आदमी ऐसे आदमी है जो हर चीज पर खुश होते हैं। ये
आपके पास शायद रिकॉर्डेड होगा इनके वक्तव्य का। इन्होंने कहा था कि 1932 का खतियान हम लागू करके रहेंगे। क्या हुआ 1932 का खतियान का? इन्होंने कहा था नियोजन नीति लागू करके रहेंगे। क्या हुआ नियोजन नीति का? मतलब अमित जी आप इससे खुश हो रहे हैं? पूरी देखिए, ये लोग ऐसे लोग हैं जो ये लोग नहीं, आप ठीक है, लेकिन इंदुकान दीक्षित साहब सवाल तो उठाएंगे ना सर सरकार पर। जब सरकार ने वादा किया कि 1932 से खतियान लागू करके रहेंगे, सरकार ने वादा किया कि नियोजन नीति को लागू करके रहेंगे, कि वही नियोजन नीति जो हाईकोर्ट ने रद्द करवाने की बात कही थी, नियोजन नीति को असंवैधानिक करार दिया था। इंदुकान दीक्षित साहब, आ रहा हूँ आपके पास। अमित कुमार आ रहा हूँ। इंदुकान दीक्षित, आज जो बोल रहे हैं अमित जी आ रहा हूँ आपके पास सर, आ रहा हूँ। इंदुकान दीक्षित साहब जी, शिवम जी नमस्कार। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर जी। हमारे साथियों सुशांतो जी और अमित जी को भी नमस्कार। नियोजन नीति को लेकर के जो कुछ भी सरकार ने कहा था, हाँ, और इसके साथ खड़े दलों ने भी उनके साथ हाथों में हाथ मिलाकर सुर में सुर मिला के कहा था कि पुल चल रहा है। उस सरकार के पास इस समय ऐसी स्थिति है कि वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। संस्कृत की बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि क्या करें क्या ना करें। हाँ। और सरकार का काम करने का आप समझे दिसंबर 2019 से आज लगभग 3.25 साल बीत गए हैं। इनको हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार देना था। हाँ। नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देना था। हाँ। अब आप ये देखिए कि जब विपक्ष ने उनको घेरा है, मैंने पहले भी आपके यहाँ कहा था कि एक एकला चलो कर की नीति पर ये लेकर के आए डोमिसाइल की पॉलिसी, नियोजन नीति, कोर्ट, राइट टू इक्वालिटी, सारी चीजें, इक्विटी सब छोड़ करके एक तरफ इन्होंने कहा था माई वे इज द राइट वे। अब जब फंस गए हैं तो कहते हैं कि आप रास्ता बताओ। तो जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसको तो मौके की तलाश है कि आप गलत जगह फंसे। भाई जनता ने आपको मौका दिया, उनको लगा कि पिछली सरकार की कुछ नीतियों से कुछ नहीं थे। उन्होंने कहा कि ठीक है आप 32 का खतियान लेके आएंगे, जो जो चीज आप करना चाहते हैं करें। लेकिन आप ये तो देखें ना कि कोई नियम कानून का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई 32 के खतियान का मामला चाईबासा कोल्हान क्षेत्र में लागू नहीं होता है, आपके लागू करने वाले अधिकारी, आपके मंत्री, आपकी समझ को क्या हुआ था? और सारे दल, इवन वामपंथी भी, कांग्रेस भी उनके साथ खुश हो रहे थे, गलबैया कर रहे थे। किसी ने भी बुद्धि नहीं लगाई। और यही नहीं, आप ये देखिए कि जो क्लास 3 क्लास 4 के लिए एसएससी के थ्रू सिलेक्शन होना था, उसमें से हिंदी हटा दी गई, भोजपुरी हटा दी गई और सब मौन। और लागू क्या किया गया? उर्दू, जिनसे बहुत ज्यादा संख्या में हिंदी और भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं। जब हाईकोर्ट ने पूछा तो जवाब नहीं सूझ रहा था सरकार को। तो आज क्या हालात हो गया? आज ऐसी स्थिति में आ गए, बैक टू स्क्वायर वन जो अंग्रेजी में कहते हैं, कि एक भी नियुक्ति करने की स्थिति में सरकार नहीं है। अब अंदर की बात मैंने आपसे कहा था कि सरकार की ये है कि रघुवर दास जी की 2016 की जो नियोजन नीति है उसी पर वो सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो बढ़ाइए आप, लेकिन आप विपक्ष को ना मत कोसिए। ये सारी चीजों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। जी शिवम जी। ठीक है, लेकिन लक्ष्मीनारायण तिवारी जी अब हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। बहुत स्वागत है लक्ष्मीनारायण जी आपका। सर, वादा तो सरकार ने किया था ना अपने मैनिफेस्टो में, नियोजन नीति लागू करेंगे 1932 का खतियान, लेकिन दोनों ही मुद्दों पर सरकार फेल होती नजर आ रही है। 3.25 साल से ज्यादा का वक्त सर गुजर गया है, और कितना वक्त गुजारेंगे आप, कितना इंतजार करेगी जनता झारखंड की? नहीं, मैं बस 1 मिनट लक्ष्मीकांत जी के बोलने से पहले बस मैं 1 मिनट आपका समय लेना चाहता हूँ। जल्दी से। लक्ष्मीकांत जी अपने स्वयं पलामू के क्षेत्र से आते हैं, सीनियर नेता है, हम लोग सबके सीनियर नेता है। हाँ। क्या ये बता सकते हैं कि वहां पर से जब मगही हट गया, भोजपुरी हट गया, सब भाषाएं हट गई, क्या वहाँ के छात्र छात्राएं उर्दू में परीक्षा देके नियोजन नीति के माध्यम से सरकारी नौकरी पा सकते हैं? बस मैं इतना उनसे ठीक है, सवाल का जवाब भी लेंगे। पहले लक्ष्मीनारायण जी मेरे सवाल का जवाब। अभी जो बोल रहे थे वो इंदुकांत जी बोल रहे थे? नहीं, अमित कुमार बोल रहे थे। अमित कुमार जी। तो पहले मैं इंदुकांत दीक्षित जी का उत्तर दूं। हाँ। मैंने कल निवेदन किया था सोनी साहब, हाँ, कि इंदुकांत दीक्षित जी का जो
वक्तव्य आता है, जो विचार रखते हैं, मैंने निवेदन किया था कि स्वतंत्र पत्रकार की भूमिका में यदि दिखते तो ज्यादा अच्छा रहता है। वो एकदम बीजेपी की भाषा। नहीं सर, स्वतंत्र पत्रकार की भूमिका ही उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, क्योंकि हम स्वतंत्र पत्रकारों को ही बुलाते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों को। नहीं सर, आप सुन ले, आप कहने दीजिएगा तो बोलूंगा, नहीं चुप लगा दूंगा। नहीं, आप बोलिए, आप बोलने के लिए आप स्वतंत्र हैं। राहुल गांधी भी आज बोले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप भी बोलिए। टोकेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, बिल्कुल बोलिए सर, आपके नेता बोल सकते हैं, राहुल गांधी, तो आप भी बोलिए। आप तो विदेश तक, लंदन तक जाके बोल रहे हैं, आपको कौन रोक सकता है बोलने से? आपके नेता मोदी, एंकर साहब आपको बोल रहे हैं। नहीं, हमारे नेता मोदी। नहीं, क्या कह रहे हैं आप? किसके नेता मोदी? मोदी जी किसके नेता? आपकी नेता। हमारे नेता? अरे हमारे तो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस देश के मेरे प्रधानमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी आपके भी प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी इंदुकांत दीक्षित के भी प्रधानमंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी अमित कुमार के भी प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं सर। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारे नेता राहुल गांधी भी हैं, हमारे नेता नरेंद्र मोदी भी हैं, सब नेता है हमारे तो साहब, हमारे तो सब नेता हैं। मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी कैंपेन में बोल सकते हैं, आप तो टीवी में बैठ के बोल ही सकते हैं ना। बोलिए, स्वागत है आपका, बोलिए बोलिए लक्ष्मी नारायण जी। नहीं बोलेंगे सर, नहीं बोलेंगे, आपत्ति है मेरी। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नियोजन नीति को लेकर सरकार ने मैनिफेस्टो में वादा किया था, 3.25 साल गुजर गए, 1932 के खतियान का वादा किया था, 3.25 साल गुजर गए, आखिरकार झारखंड की जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है प्रदेश के अंदर? प्रवचन सुनवाना है इसीलिए बुलवाते हैं। सवाल ना करेंगे आपसे, सवाल करना बंद कर दें, आपसे सवाल करना बंद कर दें। कैसी बात कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण तिवारी साहब, बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आप प्रदेश के, आपके द्वारा इस तरह की जब बातें कही जाती हैं तो सर शोभा नहीं देता टीवी पे बैठकर। पूरा देश सर आपको देख रहा है, आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है आप सवाल का जवाब दीजिए। नियोजन नीति से सरकार क्यों बच रही है? 1932 के खतियान लागू करने से सरकार क्यों बच रही है? आप जवाब दे दीजिए। डिस्टर्ब कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे। अब बोलिए ना साहब, बोलिए बोलिए बोलिए, अब बोलिए, कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में, बोलिए। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि क्या यही स्वतंत्र पत्रकार की भूमिका है कि हिंदी को हटा दिया गया, उर्दू को ला दिया? हिंदी अभी हटा हुआ है क्या? नहीं, अमित कुमार ने सवाल किया था, तो अमित कुमार ने, प्रवक्ता है बीजेपी के, डिबेट कर रहे हैं। आज तो 16 तारीख है, 16 तारीख को क्या सरकार ने हिंदी अंग्रेजी हटाया, संस्कृत हटाया? ये सवाल सर अमित कुमार का था, इंदुकांत दीक्षित का सवाल नहीं था। क्या बीती हुई बात बोलते हैं, तो बीजेपी वाले रखते हैं। नहीं, बीजेपी की प्रवक्ता का सवाल था, अमित कुमार का सवाल था, इंदुकांत दीक्षित ने सवाल नहीं किया था। इंदुकांत दीक्षित जी ने ये बात कही है कि हिंदी हटा दिया, पलामू से आते हैं, हिंदी उर्दू ला दिया। नहीं, अमित कुमार ये बात आपने कही थी ना? अमित कुमार जी, अमित कुमार ने कहा, अमित कुमार ने बात कही थी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये बात कही थी। मैं दुरुस्त कर रहा हूं अगर गलती हो गई तो आपसे। नहीं, मैं सर तो बस इतना ही पूछना चाहता हूं कि ये बस बता दें कि पलामू के छात्र छात्राओं का हित किसमें है, कि उनको नौकरी कहां से मिलेगी, ये बात के सवाल को लेके ये इतना घबराए हुए क्यों हैं? देखिए, इन लोग आजकल मिला हुए हैं लक्ष्मी नारायण तिवारी साहब, लग रहा है। ठीक है, लेकिन अमित कुमार, मेरा सवाल आपसे ये है, अमित कुमार, मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से पलट चुके हैं, अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं सर? गुस्सा ठीक नहीं है, तो नहीं बचता है। ये लोग को तो नहीं, गांधी के आदर्शों को मानने वाली पार्टी को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। विरोध करे, सरकार पूरी तरह से विरोध करे, लेकिन ये करेंगे भी नहीं। ये लोग ठीक है, लेकिन अमित कुमार मेरा सवाल यह है कि सर सरकार तो बार बार नियोजन नीति को लागू करने की मांग कह रही है, लेकिन राज्यपाल ही लौटा देते हैं विधि सम्मत नहीं होने का बात कह के। नहीं, आप ये बात सरासर गलत है। हाँ। राज्यपाल विधि परामर्श लेके और राज्यपाल लौटाए हैं तो उस पर मोहर लगाया है, हाईकोर्ट ने भी मोहर लगाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाया है। आप जब अभी इंदुकांत जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, हाँ। सुन रहे थे, हाँ। कि यदि आप विधि सम्मत कोई विधेयक को नहीं लाइएगा, विधि सम्मत बातों को आप नहीं लाइएगा, तो स्वाभाविक रूप से उस पर कोर्ट रिएक्ट करेगा और राज्यपाल रिएक्ट करेंगे। राज्यपाल कोई
संवैधानिक चीज पर मोहर लगाने का काम करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो संवैधानिक चीज पर मोहर लगाने का काम करने के लिए बैठे हुए हैं। और बार बार वही बात, अकेला चलो नीति वाला जो बात अभी कहा गया वही है कि आपने किसी से सहमति नहीं लिया, कभी कोई सर्वदलीय बैठक के लिए नहीं बुलाई, कभी कोई बड़े नेताओं को, हर दल के बड़े नेताओं को आपस में नहीं बैठाया और एक सहमति बनाने का प्रयास नहीं किया कि हमको ये कानून लाना है, इस पर एक सहमति बन जाए। और उनको जो लग रहा है, अधिकारी जैसे समझा रहे हैं, उनके दल के लोग जैसे समझा रहे हैं, वो करते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी के कारण ये पूरी फेलुअर है। और यहाँ के लक्ष्मीनारायण तिवारी जी, आप पर आरोप है कि आपने नियोजन नीति को लेकर सभी दलों से रायशुमारी नहीं की, आपने अधिकारियों की बात को माना और विधि सम्मत नहीं थी, इसलिए राज्यपाल ने उसे लौटा दिया। लक्ष्मीनारायण जी, मेरी आवाज आ रही है सर? सुनेंगे हम, कोई उत्तर नहीं देंगे, हमको बोलने से आप रोक रहे हैं। अरे सर, कहाँ आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। सवाल ही नहीं उठता, जब मैं बोलना शुरू करता हूँ कोई नहीं बोलेगा सर, कोई नहीं बोलेगा, आपका समय है पूरा। मैं आधा मिनट नहीं बोलूंगा। नहीं, आप 1 मिनट बोलिए पूरा, आप 1 मिनट बोलिए। समय जाया हो रहा है सर, समय ज्यादा नहीं सर, समय जाया कर रहे हैं, बोलिए ना, पूरा बोलिए, बोलिए। मैं जैसे ही उत्तर शुरू करूंगा, स्वागत है आपका, तुरंत आप कहिएगा कि समय समाप्त हो गया। ठीक है, भूमिका मत बनाइए, बोलिए। लक्ष्मीनारायण जी बोलिए सर। सवाल नहीं उठता, हम नहीं बोल। अरे सर बोलिए, आपसे सवाल किया जा रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे। कोई जवाब नहीं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि नियोजन नीति को लेकर सरकार ने, हम बोले और बीच में रोकिएगा, हम इस तरह नहीं जवाब नहीं रोक रहे सर, आपको कौन रोक सकता है? बोला इतने सीनियर नेता है आप, आपको रोक सकता है? और आप प्रश्नों की झड़ी लगाते हैं। ठीक, मैं कह रहा हूँ बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपने रायशुमारी नहीं की सभी दलों से। मैं उत्तर दे रहा हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे हैं सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए सर। नहीं बोलेंगे, समय समाप्त होने वाला है, हम शुरू करेंगे, तुरंत आप कहिएगा समय समाप्त हो गया। अरे बोलिए तिवारी जी। नहीं बोलेंगे सर। देखिए, अब तो सुशांत मुखर्जी भी कह रहे हैं, बोलिए। धीरे धीरे समाप्त होते चला जाएगा। क्या मुझको कांग्रेस का समय इसी तरह जनता का जवाब नहीं देना इनके लिए घातक होगा। ठीक है, सुशांत मुखर्जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लग रहा है। लक्ष्मीनारायण जी ने चुप्पी साध रखी है, सुशांत मुखर्जी जवाब देंगे। सुशांत मुखर्जी का समय समाप्त हो रहा है, सुशांत मुखर्जी का भी समय समाप्त होता चला जाएगा। नियोजन की बात जो सरकार कह रही है, हाँ, नियोजन के बाद जो कह रही है, हाँ, इसका विरोध है। हाँ, क्योंकि नियोजन नीति कैसे बनेंगे? आपके पास स्थानीयता नहीं है, किसको नियोजन देंगे? वही 40 जो 60 और 40 लगा के घूम रहे हैं उसको देंगे, और 60 में से भी कट के नियोजन चले जाएंगे उधर, तो गलत हो रही है। उम्र खत्म हो रही है, बात सही है, लेकिन उम्र खत्म हो जा रही है बोल के झारखंड को खत्म नहीं कर देना है, ये भाजपा वालों के बातों से। और 2 करोड़ वाली नौकरी क्या हुआ है? कब तक दीजिएगा सुशांतो जी, कब तक दीजिएगा बता दीजिए आप चैनल पर भी। जो दे रहे थे 2 करोड़ 18 करोड़ हो जाते अभी तक, कहाँ चले गए? ठीक है, इंदुकांत दीक्षित साहब, आप लोग भी कुछ पूछिए। इंदुकांत दीक्षित साहब, अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी देखिए, लक्ष्मीनारायण तिवारी जी ने कल भी आपकी चर्चा में आपत्ति किया था हमारे खिलाफ, और आज भी उन्होंने कही। पत्रकार के नाते यदि हमने कोई बात ठीक लगती है, हम कहते हैं, तो उसमें अगर कांग्रेस का या उनके सपोर्ट की चीज नहीं नजर आती है, तो उनको और उनके राहुल गांधी जो उनके नेता हैं, उनको इसी तरह से देश में लोकतंत्र का विनाश होते हुए दिखता है। उन्होंने तो जाकर के यूरोप में, इंग्लैंड में कह दिया कि लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है भारत में। सारी मीडिया दिख गई, जो भी सुशांतो दा भी आरोप लगा रहे थे आप पे, और यूरोप और अमेरिका को इंटरवीन करना चाहिए। जिस लोकतंत्र को पाला पोसा भारत के लोगों ने 75 साल, अब उसको बचाने के लिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत के लोकतंत्र को कहते हैं, वो अमेरिका और यूरोप को लेने गए थे अपने साथ। आप ये देखें कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि लोग यहाँ की न्यायपालिका को कब्जा कर लिया है, काबू कर लिया है केंद्र सरकार ने, और उनके जो मुख्य प्रवक्ता है जयराम रमेश कहते हैं टाइगर इज लाइव, अभी टाइगर जिंदा है। कब? जब इलेक्शन कमीशन के बारे में फैसला आता है।
जब और भी तमाम फैसले आते हैं, तो टाइगर जिंदा है या फिर पूरी न्यायपालिका को कब्जा कर लिया है केंद्र सरकार ने, दोनों में क्या स्थिति है, ये राहुल गांधी जी को और तिवारी जी को बताना चाहिए। जी ठीक है, लेकिन लक्ष्मी नारायण जी चलते चलते कुछ कहेंगे सर? नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। अभी 1 मिनट है आपके पास। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। कुछ तो बोलिए। ये देखे लक्ष्मीकांत जी विपक्ष कह रहा है कुछ तो बोलिए। सरकार के मौन को कब तक सहेगी जनता? कुछ तो बोलिए सर। पलामू विरोधी है, पलामू के छात्रों के विरोधी है, इसलिए नहीं बोलेंगे। लक्ष्मी नारायण तिवारी विपक्ष कह रहा है कि भाई साहब सरकार के मौन को कब तक जनता सहेगी? कुछ तो बोलिए। सदन में भी आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, टीवी डिबेट में भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो कुछ तो बोल लीजिए। लक्ष्मीकांत जी पलामू के छात्रों के विरोधी हैं, इसलिए उनके हित के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए बोल रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप पूरे आधा घंटा के प्ले को रिप्ले किया जाए और ये बताया जाए कि किसके समय में आप इंटरफेयर लक्ष्मीकांत जी पलामू छात्र विरोधी नेता है। ठीक है, पलामू के छात्रों के हित में कभी नहीं लेकिन आप बोले तो हैं सर। लक्ष्मी नारायण जी आपने कहा था आप बोलेंगे नहीं, लेकिन आप बोले खौफ बहुत हैं, लेकिन आप मुद्दों पे जवाब नहीं दिया, आपने सवालों के जवाब नहीं दिया, आप बोले हैं नहीं। अगर डिबेट को रिप्ले किया जाए लक्ष्मी नारायण तिवारी, तो पूरी डिबेट में आप लगातार बोले हैं, आप पूरी डिबेट में लगातार बोले हैं, लेकिन आप सवालों के जवाब से बचे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मी नारायण तिवारी चर्चा में शरीक होने के लिए। अमित कुमार आपका शुक्रिया, हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी थे, आपका शुक्रिया, और इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी शुक्रिया इंदुकांत सर चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश पूछताछ झारखंड में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।